ते ही देखा कपे मूर्छित भयाऊ नागपात बांधे से ले गयाऊ। हनुमान जी पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। बेटे इंद्रजीत है। बेटे इंद्रजीत पिताजी कहिए, ये रहा आपका लंगड़िया बंदर। क्या यही तुच्छ बानर हमारे उद्यान को जा रहा है? हाँ पिताजी, यही लंगड़िया बंदर है। यही है जिसने हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। जय श्री राम। लंकेश के लिए प्रणाम स्वीकार। है बानर, कहिए तू कौन है? तू कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बने। तूने उद्यान जो जा रहा है मेरा, उसका क्या कारण था? बता बन रही। अवश्य बताऊंगा महाराज, अवश्य बताऊंगा। क्या तूने लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से नहीं सुना? तू इतना ढीठ निरंकुश है कि मेरे प्रताप से भी नहीं डरा। और कुछ? तूने मारा मेरे पुत्र अक्षय कुमार को। हाँ बिल्कुल मारा है। तो बता, मैं तेरा क्यों न संहार करूं? अब तू ही न्यायी बनकर कह दे कि मैं तुझसे कैसा व्यवहार करूं। हाँ महाराज, अवश्य बताऊंगा। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने चुन चुन कर लेता हूं। पहला जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूं। जो सच्चिदानंद सर्वेश्वर हैं, बल बुद्धि ज्ञान के सागर हैं, रघुवंश शिरोमणि रामचंद्र, रघुकुल नायक रघुभूषण हैं। अच्छा, हाँ वो रघुकुल भूषण है? जी हाँ। अरे बन्ने, हे लंकेश, उन छोटे तपस्वियों को तू ऐसे बखान रहा है जैसे वो पता नहीं कौन सी शक्ति है। हे महाराज, जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं, रीझी थी जिन पर सुपड़ खा, हारे जिनसे घर दूसर हैं। जाके मलो बिरंज हरीसा, पालक गजत हरत दस सीसा। फिर और ध्यान दे लो जिनकी सीता को हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अच्छा, हाँ तो तू उनका सेवक है? हाँ। और आपने पूछा कि मेरे बेटे अक्षय कुमार को क्यों मारा? हे महाराज, अक्षय वध का उत्तर है यह, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। हे लंकेश, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? सीता मां को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपयश अर्जन कर बिन आई मृत्यु मर रहे हो। लंगड़िया बंदर, कहिए। तू मुझे जानता नहीं है। धाम धरण पर गगन तरक, रचना समस्त मुझ ही मर है।
आज्ञाकारी हैं सूर्यदेव। सब उदय अस्त मुझ ही में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही तो लोग नाचने लगते हैं। यम यंद कुबेर वरुण मेरे घर मेरे पानी भरते। अच्छा, पर बड़ी हंसी आती है मुझे, बड़ी हंसी आती है तेरी ऊट पटाकी बातें सुन। क्या खूब बखाना है तूने उन छोटे बच्चों को चुन चुन कर। ना किस घमंड में है तू, स्वामी को अपने समझा ले। उस बनने वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। हे लंकेश, मुंह से बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये मत भूलो तूने जो अधम कहा उससे कब उनकी महिमा घटती है। कितनी भी फेंको धूल किंतु बादल तक नहीं पहुंचती है। हे लंकेश, तेरा अंतिम समय आ गया है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ तुझे, तू तो सचमुच बोल आया है। महावीरों, है सचवरों, ये बानर सचमुच उत्पादी है। सीधा सादा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। बेटे इंद्रजीत, कहिए पिताजी। अभी मेरी आंखों के सामने इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। हे भाई रावण, कहिए भाई विभीषण। हे भाई कुछ सोचो समझो। सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न हो कि जग धिक्कारे लंकापति की करतूतों को। भाई फिर राज्यसभा है ये राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा। देना ही ये दंड से तो अवसर देख लीजिएगा। हे भाई विभीषण, हम तुम्हारी बात से सहमत भी हैं। अब तुम ही बताओ कि हम इसे क्या दंड दें। भाई कहिए भाई विभीषण। जो भी आपकी इच्छा हो इसे दंड तो दीजिए, लेकिन इसका वध मत करिए। कपि के ममता पूछ मर सबई कहो समझा। खेल बोर पति बांध पुन पावत देव लगा। हे हमारे सबसे सलाहकार मंत्री, कहिए महाराज। आप वास्तव में हमें सलाह देने में सबसे कुशल माने जाते हैं। आखिर इसीलिए कहिए। हम तुमसे ये राय लेना चाहते हैं क्या महाराज? कि ये जो बानर है जी ये बहुत ढीठ है, निरंकुश है। हाँ, निरंकुश है। अब तुम बताओ हम इसे क्या सजा दें। महाराज इसे वैसे तो यह है कि जो मन में आए सो सजा दे दो। इसे इसका श्रृंगार करके सजा धजा के वापस कर दो महाराज। उससे क्या होगा? उससे आप ही तो कह रहे हैं इसे क्या सजा दे। हे मंत्री, ये महाराज हम तुमसे राय मांग रहे हैं। राय मांग रहे हैं। बताइए जी इसके साथ क्या करना चाहिए। इसके साथ वह काम करो जो किसी ने नहीं किया हो। ऐसा कौन सा काम है? सोच लो, विचार लो। रात्रि का टाइम है, वही काम करो इसके साथ। ये याद करके जाए यहाँ से। महाराज मैं बताता हूँ। बताइए। बताइए, आपकी भी राय बहुत
विचार करने के योग्य है। आप भी बताइए अपनी क्या राय है। मैं आपको बताता हूँ कि जो इनके मालिक हैं, राम के भाई लक्ष्मण ने आपकी बहन की नाक काटी थी, इसलिए इस बंदर की नाक कान काटी जाए। हाँ महाराज, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। ए भाई विभीषण, कहिए भाई। बताइए क्या करना चाहिए इसके साथ। अरे महाराज, भाई कहिए। इसके अंग भंग करना तो बेकार है। बंदर की सबसे अधिक प्रिय पूंछ होती है। मेरा तो विचार यही है भाई कि इसकी पूंछ में आग लगा के इसको छोड़ दिया जाए। ठीक, तुम्हारा विचार हमें विचार नहीं लगा। हम इस पर अवश्य विचार करेंगे। ठीक है भाई। मंत्रियों, एक मेरा विचार है महाराज। कहिए। इसकी पूंछ में आग न लगा के इसकी पूंछ काट ली जाए। ये भी ठीक है महाराज। मंत्री, महाराज, इसकी पूंछ काट के हाँ, उसकी क्या तुम बिरयानी बनाओगे? नहीं, मेरा काम चल जाएगा महाराज। क्या काम चलेगा? मैं उसकी पूंछ बांध के कमर से गंगाई तक जाऊंगा, एक साथी ले जाऊंगा, वो कहेगा भैया कलंकी बाहर बैठा है, 2 रोटी ले जाओ, पैसे को दे आओ, गंगाई। ठीक है मंत्रियों, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। ठीक है महाराज। पहले कपड़ा बांधो तभी आग तो लगेगी। कपड़ा बांधो पहले, फिर तेल डालो, तब आग लगेगी इसकी पूंछ में। और ये 100 रुपए भरत शर्मा पिलकतरा निवासी हनुमान जी के रोल पर प्रभावित होकर के देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मंत्री, क्या पूरे नगर में इतना कपड़ा नहीं है कि इसकी पूंछ में आग लग सके? बंद गई? ठीक है, अब आग लगा दो। आग? हेलो, माइक सही रखो, बहुत दिक्कत है। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। बदन घट दे बाड़ी पूछ की न कभी खेला कौन
हाथ कर करेगा कभी बड़े लागे देह विकारो मन हरवाई मंदिर देव मंदिर जलाए जरे नगर झपट लपटे बहु कोट करारा उलट पलट लंका सब जारी कूद पड़ा पुरुष ने दो हजार महाराज जय शंकर की। जय शंकर की मंत्री। महाराज कहिए। बानर ने लंका ध्वस्त करके जला के। कहाँ गया वो? अरे महाराज दिखाई नहीं दिया, वो आया और गया, ठीक है उसका कोई पता ठिकाना नहीं है, वो कहाँ है इस समय। मंत्री, जी महाराज। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? विचार करेंगे इससे महाराज, और करना क्या चाहिए। हे भाई विभीषण। महाराज विभीषण जी कहिए भाई। अब बताएं, विचार बताएं आप। अब हमें क्या करना चाहिए? भाई हमें तो लगता है क्या? कि उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को हाँ और उनके साथ इस लंगड़िया बंदर को अपनी सेना भेजकर हाँ महाराज, तीनों को वहीं खत्म करवा देना चाहिए। समाप्त कर देना चाहिए उनको। भाई कहिए। निश्चय ये विष की बूंदे हैं, ये मीठी मीठी बतियां हैं, ये जिया कीरा हैं, ता कागज की तीर कमनियां हैं। पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, बालक उनको ठहराया है। रणधीर धीर बानर दल को बुनवा मच्छर कहलाया है। ऐ भाई विभीषण, तुम दस कंदर के सामने खड़े हो और तुम हमारे भाई भी हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हमारे ही शत्रु की बड़ाई कर रहे हो हमारे सामने। भाई इस मत पर पत्थर पड़ जाए, इस मुंह पर टूट पड़े बिजली, जिसके सचिवों में फूट पड़े, वह राज सुरक्षित हो कैसे। भाई इन मंत्रियों की बातों में मत आइए, मैं आपको समझा रहा हूं। अरे विभीषण, हमें ऐसी बात मत समझाइए कि हम अपना भाईचारा भी भूल जाएं। भाई कहिए। अरे तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, है तुम्हें वही शोभायमान जो राजनीतिक मर्यादा हो। भाई कहिए। खुद ही सीता को हर लाए, अब राय पूछते हो भाई। पहले तो बैर बढ़ाया है,
अब राय पूछते हो भाई। ए विभीषण, अगर हमने बैर भी बढ़ा दिया तो वो बानर हमारे सामने कुछ नहीं है। भाई इस समय तुम उनसे नहीं काल से लड़ रहे हो। ए विभीषण, अगर तूने अब की बार ऐसी बात बोली तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई है। भाई मैं तो यही कहूंगा कि तुम उनकी सीता को उन्हें लौटा दो विभीषण, और इस लंका को बलवान बना दो। लंकेश को जान देना मंजूर है, लेकिन सीता को वापस देना बिल्कुल मंजूर नहीं। अगर तुझे ये उपदेश सुनाने हैं तो जा, तू भी उनके साथ चला जा। सोच लो भाई, मैं लंका के भले की ही बात कर रहा हूं। ए विभीषण, हमें इस समय कोई किसी का भला नहीं दिख रहा। ए विभीषण, कहिए भाई। अब तुम जितनी जल्दी हो सके हमारी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। देख लो भाई, इसमें प्रजा का, आपका और लंका का भी। भाग यहां से। अगर आज तेरी जगह कोई और होता तो मैं 20 सभा में उसका सर काट देता। हाँ महाराज, बताइए इस रण के लिए क्या राय दें? अरे दो बच्चे हैं छोटे छोटे, कुछ बन रहे हैं, कुछ फलुए हैं, अपने जो चने चबेने हैं उनका सोचें, उपाय क्या? आए मंत्री, कहिए महाराज। इस विभीषण के पीछे अपने तो गुप्तचर लगा दो। ये पता पड़े कि अब ये कहां जाता है और किससे मिलता है। हेलो हेलो हेलो। ए भैया और लक्ष्मण। 50 रुपए वीरेंद्र ठेकेदार जी की ओर से, और 20 सुरेश चंद्र सना मुंशीलाल समता उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिशरण शास्त्री जी हरी दिलखुश की ओर से 50 रुपए जो हमारे संगीत पर बैठे हुए हैं उनके लिए, और 50 रुपए भाई सागर के लिए जो साउंड मास्टर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सागर वाह, जा तो सही करते हैं। श्याम ताल निकल गए ताल। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। काफी समय हो चुका है, सेना की चारों ही टुकड़ियां अभी तक वापस नहीं आई हैं। आप जरा महाराज सुग्रीव से बात कीजिए और पता लगाइए। ठीक है भैया। हेलो हेलो, बना दे बेटा, इसको ऐसा बना दे काम हो जाए और तेरा भी नाम हो जाए। देखिए, हनुमान जी ने सारी लंका को जलाया है, केवल एक विभीषण भक्त का घर शेष रहा है, और हनुमान जी महाराज ने समुद्र में जाकर अपनी पूंछ को बुझाया है, और बुझाने के बाद अब पहुंच रहे हैं माता सीता के पास। देखेंगे आप आगे का क्रम। पूछ बुझाए कोई श्रम, धारी लग रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जो।
मात मोहि दीजे कछु जीना ये दे रघुनायक मोहि दीना। माता सीता से चूड़ामणि को लिया है और विदा होकर के पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के पास। सुन सीता सुन सीता सुध प्रभु सुध भर आए जलराज बुलैना। लग रहा है हनुमान जी आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान के लिए प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। हे हनुमंत लाल, भगवान आप बताइए कि आप वैदेही का पता लगाकर आए या नहीं। हे भगवान, कहिए। जिस भक्त पर आपकी कृपा हो, क्या वो कभी किसी कार्य में असफल हो सकता है? भगवान, कहिए। मैं माता का पता लगा करके सकुशल आपके पास आ गया हूं और जैसे आपने मुझे विश्वास के लिए मुद्रित दी थी, उसी तरह मैं भी माता से ये चूड़ामणि लेकर के आया हूं। हे हनुमान, भगवान वैदेही लंका में किस प्रकार रहती है, वो किस प्रकार असुर के अन्याय को सहती है, जरा उसके बारे में बताइए। हे भगवान, बस यही बात मत पूछिए। भगवान, माता वहां पर बड़े ही कष्टों में हैं और एक एक दिन उनको एक एक वर्ष के समान बीत रहा है। और हे भगवान, माता का साफ संदेश है कि अगर मेरे प्रभु ने 1 महीने के अंदर मेरी सुध नहीं ली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। क्यों नहीं? उसका नाराज होना, क्रोधित होना जायज भी है, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की पुत्र बंधु है। मैं उसका पुत्र, मैं उसका पति अभी भी जीवित हूं और मेरे जीते हुए वैदेही इतना दुख सहन कर रही है, निश्चित ही उसको दुख होगा ही। लेकिन वैदेही, तुम चिंता मत करो, तुम जहां भी हो मैं जल्द ही तुम्हें वापस लाऊंगा। सुन कपिनो समान उपकारी, नहु कोई सुर नर मन तनुरारी। हे भगवान, कहिए। देखिए कितनी धूल उड़ रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लंका की तरफ से कोई महारथी आ रहा है। हे हनुमान, कहिए भगवान। आप जाइए और पता लगाइए कि कौन लंका से आ रहा है। हो सकता है कोई मायावी हो। ठीक है भगवान।
भगवान भगवान ये रावण के छोटे भाई विभीषण हैं कहे जो ग्रीव सुनो रघुराई आबा मिलन दसान भाई हे भगवान कहिए ये रावण के छोटे भाई विभीषण जी हैं जो आपके शरण में आए हैं, आपकी शरणागत होना चाहते हैं। हे हनुमान, जो सच्चा है सब दर्शी है, वही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छली, कम मेरे सम्मुख आता है। यदि सभी शरणागत होगा, दामन से उसे ढकूंगा मैं। यदि महापात की भी हो कोई, उसको न कदापि तजूंगा मैं। आप उनको आदर सहित मेरे पास लाइए। कोटि विप्रबंधी लागहु जाहू आए शरण तजो नहीं दाऊ आए शरण तजो नहीं ताहू आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान कहिए। मैं रावण का छोटा भाई विभीषण जो कि मैं आपकी शरण में आया हूं। कहिए लंकेश, कुशलते तो हो। भगवान कहिए। आप मुझे लंकेश कहकर संबोधित न करिए, मैं उसका छोटा भाई विभीषण हूं। हे विभीषण जी, कहिए भगवान। जब मैंने सुना कि आप मेरी शरण में आए हो, मैंने उसी क्षण ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आपको लंका का राजा बनाऊंगा। भगवान आप ये समझ लो कि आज से मैंने लंका का राजा आपको दे दिया। इसी कारण मैंने आपको लंकेश नाम से संबोधित किया। हे विभीषण जी, कहिए भगवान। आप लंका में इतने सज्जन होकर, इतने सत्पुरुष होकर लंका में किस प्रकार रहते हैं, कैसे रावण के अत्याचारों को सहते हैं, आप उसके बारे में जरा बताइए। भगवान कहिए। वैसे तो मुझे कोई अत्याचार ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन मैंने अपने भाई को आपकी पत्नी सीता जो हर के ले गए हैं, इसलिए उन्हें बहुत ही समझाया कि हे भाई, उनकी सीता को वापस कर, उनसे मित्रता कर लो। लेकिन उन्होंने इससे मुझे नाराज होकर और लंका से बाहर निकाल दिया। हे विभीषण, कहिए भगवान। आप अब हमारी शरण में हो, आप किसी बात की कोई चिंता ना करें, आप मेरे शरणागति हैं। जैसी आप प्रभु की इच्छा। संकोच को त्याग दीजिए। अब मद देगी उदले रघुराया जो तुम कीने जान जन दाया। है नल नील जामवान सुग्रीव हनुमान, आप सभी लोग आगे आइए। कहिए भगवान। अब आप ये बताइए कि हम किस प्रकार इस समुद्र को पार कर सकते हैं, क्योंकि लंका के और हमारे बीच में ये समुद्र बड़ी बाधा है। अपना अपना विचार कहिए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि उपाय विचार
बिन प्रयास सा गए तरई सकल भाल का पिता। हे महाराज सुग्रीव, कहिए भगवान। अगर आपके मन में कोई युक्ति हो तो आप उसे बताइए। भगवान कहिए। समुद्र की हमारे कुल गुरु हैं, आप उनसे विनती कीजिए और रास्ता मांगिए। हाँ, यही युक्ति मेरे मन में भी ठहरी है। मैं बिल्कुल जो आपने कहा है, समुद्र हमारे कुल गुरु हैं, हम इनका पूजन आराधन करेंगे और इनसे रास्ता मांगेंगे। मुझे विश्वास है कि ये रास्ता जरूर देंगे। विनय न मानस जलधि जय गए 3 दिन भी बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। लक्ष्मण माना सरासर आनु सो बार विचित्र सानु सो सवार विचित्र सानु सत्संग बिना कुटिल सन प्रीति सहज कृपण जन सुंदर नीति। हे भैया, कहिए। ये समुंदर ऐसे नहीं जगेगा। आपने 3 दिन ऐसे ही बिगाड़ दिए। आप कहो तो अभी धनवा पर बाढ़ चढ़ाकर इस समुद्र को अभी सुखाता हूं। नहीं लक्ष्मण, तो भैया हे समुद्रदेव, मुझे 3 दिन हो गए आपसे राह मांगते मांगते, लेकिन आपने मुझे रास्ता नहीं दिया। मैं पुनः आपसे यह विनती करता हूं कि आप मुझे रास्ता दीजिए। मैं दशरथ नंदन राम आपसे यह विनती करता हूं कि आप मुझे रास्ता दीजिए। वास्तव में सची कहते हैं कि केला को कितना भी सींचिए, लेकिन जब तक उसको काटोगे नहीं वो फलेगा नहीं। इसी प्रकार तुम भी 3 दिन से मेरे सामने मूड बने हुए हो। मैंने आपसे मर्यादा पूर्वक रास्ता मांगा, लेकिन आपने मुझे रास्ता नहीं दिया। है मूड समुद्र,
आज तक जगत ने राम की कृपा देखी है, लेकिन आज ये जगत इस राम का क्रोध देखेगा। मैं तुमको अपने इस अग्निबाण से अभी सुखा डालूंगा, जिससे कि तुम किसी भी काबिल नहीं रहोगे। मैं अभी इस अग्निबाण से तुमको सुखा डालूंगा। रघुपति चाप जनावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। क्षमा 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 राघव, तुम सब कृपा सिंधु हो, दानी हो, जलने की ठहरा दी, आबरून पानी पानी हो। हे प्रभु, कहिए। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ख्याल रहे भगवान, गौरव भी मिलता है मेरा। क्यों नहीं कार्य किया जाए, जिसकी युग युग तक याद रहे, हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्यादा रहे। वो मर्यादा कैसे रहेगी, जरा इसके बारे में बताइए। हाँ महाराज, आपकी सेना में नल नील बड़े बड़भागी हैं, वे जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। हे समुद्र, लेकिन फिर मदद करेगा सागर भी महाराज, कहिए। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में भी विजय हो राघव की, पुल बंधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है समुद्र, लेकिन मेरा यह बाण वापस नहीं हो सकता, मैं इसको कहाँ चलाऊं, इसके बारे में बताइए। हाँ भगवान सुनिए, यह अग्नि बाण उन पर छोड़ो जो खल है मेरे उत्तर में, आरंभ सेत का काम करो अत्यंत शीघ्र अवसर में। क्यों नहीं? बोलिए राजा रामचंद्र की जय। नल नील अंगद, आप जल्द से जल्द पुल का निर्माण कीजिए। जो आज्ञा भगवान। चलिए नल नील अंगद जामवंत आइए। सेना सैना उतर रघुवीरा, कहीं न जाए कपिजू कपुमीरा, कहीं न जाए। और 20 रुपए पप्पन जी सकरौली वालों की ओर से, 10 रुपए शमशेर श्याम गली वालों की ओर से, और 50 रुपए बाबू व्यापारी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलेगी लाइट से हम आगे आगे आगे। भगवान भगवान कहिए। पुल का कार्य पुल बन करके तैयार है, अब आगे क्या युक्ति है और किस पर हमें काम करना है, वो कार्य बतलाइए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सहित सभी सेना समुद्र के उस पार पहुंची है। सभी ने समुद्र को पार सभी किया। वीर बानर, आप पुल के माध्यम से समुद्र के पार चलिए। इस प्रकार राघवेंद्र सरकार की समस्त सेना समुद्र के उस पार पहुंच चुकी है। सिंधु पार प्रभु डेरा दीना,
सकल कपिन गहुआय सुदीना हे लक्ष्मण, मैं यहाँ पर भगवान शिव जो कि मेरे आराध्य हैं, मैं वहां पर उनकी स्थापना करूंगा। जैसे संसार रामेश्वर महादेव के नाम से जानेगा, आप उसकी सुव्यवस्था कीजिए। जैसी आज्ञा भैया। और नहीं कोई और नहीं, अरे भोलेनाथ शंभुनाथ, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं रे कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब शिव का डमरू बोले, जब जब शिव का डमरू बोले, अगम गम के भेदिए खोले, डम डम जिनका डमरू बोले, डम डम के भेद खोले, डम डम डमरू बोले, अगम गम का भेदिए खोले। और एक डमरू बजाने वाला और ही नहीं, भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। और अब तो मुझको बचाने वाला और ही नहीं, शंभुनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला
हे महाराज सुग्रीव, जामबान, नल, नील, अंगद, लंकापति चुप बैठा है। हम समुद्र के इस पार आ गए हैं। लाचार हो गया रघुवंशी, लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मद हुआ है लंकापति, फल इसका उसको चखना है। राक्षस का लहू उबलता है, राक्षस का लहू उबलता है अपना ही नाश कराने को, लेकिन क्षत्रिय की भुजा फड़कती है खल दल को संघर्ष को। गुरु अब निश्चित ही रावण का अंत निकट है और हमें कोई युक्ति नहीं सूझती है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि किसी को एक बार दूत बनाकर भेजा जाए, जिससे कि वो हमारा समाचार लंका में कहे। मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूं कि किसको इस कार्य के लिए भेजा जाए। भगवान, कहिए। हनुमान जी को तो भेजना उचित नहीं है, क्योंकि रावण यही समझेगा कि उनके पास ये एक ही योद्धा है। बिल्कुल। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार युवराज अंगद को भेजा जाए। युवराज अंगद, जैसी आपकी आज्ञा भगवान। क्या कह रहे हो भगवान? हे अंगद, आप कह रहे हैं कि मैं लंका में जाऊंगा, लेकिन आप एक बलशाली बाप के बेटे हो, आप युवराज हो, हम आपको लंका में भेजते डरते हैं। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है भगवान? नहीं अंगद, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ऐसे बलवान बाप के बेटे हो जिसने रावण को 6 महीने काक में दबा कर रखा था। मैं आपके बल को अच्छी तरह जानता हूं अंगद। अंगद, अगर आप नहीं मान रहे हो तो आप जाइए, लेकिन मेरी बात को सुनिए। आप वहां पर जाना, उसको नीति से, धर्म से, साम दाम दंड भेद किसी तरह भी उसको समझाइए। अगर वो मान जाए तो अच्छी बात है, जिससे कि अगर वो मान गया तो लंका में बहुत सारी माँ की गोदें बच जाएंगी, बहुत सारी स्त्रियां विधवा होने से बच जाएंगी। आप उसको बड़े ही अच्छी तरह से नीति से समझाना, हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। ठीक है भगवान। आप जाइए। भगवान प्रणाम। कल्याण हो। मंदिर चरण, जय श्री राम। मंदिर चरण और धन प्रभुताई, अंगद चले हूँ सवई सिर नाई। प्रभु प्रताप और सहज का रनबा गुरा बाल सुत बंका। ऐ मंत्री, हमारा अब बहुत दिन हो गए, हाँ कहिए महाराज। कुछ अप्सराओं द्वारा नृत्य का प्रयोजन किया जाए। अच्छा, जी महाराज। तो रंभा, उर्वशी, मेनका सबको बोल दो कि सब एक साथ आ जाएं दरबार। अरे महाराज मुझे चल के जाना पड़ेगा, सोई पड़ी रहती है देवलोक में वो। लाओ निभा गए।
जाओ बुला के लाओ। साउंड